Morning students, today we will discuss about adverb. So let us see what is adverb. A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई मीन्स को एक्सप्लेन करता है, विच एड समथिंग to verb, adjective or another adverb, that is called an adverb. So let us see in example. Sam runs quickly. Here in this sentence word quickly shows how Sam runs. इसके अंदर ये बता दें कि जो runs है वो आपका verb है. पहले आ गया आपका सब्जेक्ट जो सैम है, फिर उसके बाद में वर्ब रन्स और फिर उसके बाद में एडवर्ब. तो क्विकली वर्ड जो वो क्विकली वर्ड रन्स जो आपका वर्ब है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. हियर इन दिस सेंटेंस वर्ड वेरी शोज हाउ मच द मैंगो इज स्वीट. वो हमें ये बताता है कि कितना मैंगो स्वीट है. स्वीट जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपकी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं. एंड देन जैक रीड्स क्वाइट क्लियरली. अब देखो जैक आपका सब्जेक्ट है, रीड्स आपका वर्ब है एंड क्वाइट आपका एडवर्ब है एंड क्लियरली ऑल्सो एडवर्ब. और जो क्वाइट वर्ड है जो दूसरी एडवर्ब क्लियरली को मॉडिफाई कर रहे हैं. इन दिस सेंटेंस क्वाइट वर्ड्स शोज हाउ क्लियरली जैक रीड्स, कि वो कितना क्लियरली पढ़ता है. सो क्वाइट वर्ड मॉडिफाइज द एडवर्ब clearly. Now let us see different kinds of adverb. So there are different kinds of adverb. First is adverb of time, and then adverb of frequency, then adverb of place, and fourth one is adverbs of manner, adverbs of degree or quantity, and adverbs of affirmation and negation, and adverb of reason. So let us take these examples of these adverbs. So adverb of time. Adverb of time, these adverbs show when the action is done, कि action कब हुई है. I will tell you some sentences. I have spoken to him already. ऑलरेडी मीन्स मैंने उससे पहले ही बात की हुई है. मीन्स आपने उसके साथ में कब बात की, मैंने उसके साथ में पहले ही बात की हुई है. आई हर्ट माई नी येस्टरडे, कि आपके नी पे कब चोट लगी, येस्टरडे. इट गिव्स द आंसर व्हेन द एक्शन इज डन. ही कम्स हेयर डेली, तो वो यहाँ पे हर रोज़ आता है. मीन्स वो यहाँ पे कब आते हैं, तो इट गिविंग द आंसर कि व्हेन डज ही कम हेयर. सो ही कम्स हेयर डेली. वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क. तो नाउ यहाँ पे जो वर्ड है वो करते हैं कि कब हम वर्क को स्टार्ट करेंगे. एंड आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसको पहले से ही सुना हुआ है. तो ये जो आपके रेड कलर में आपके जो वर्ड्स हैं, ऑलरेडी, येस्टरडे, डेली, नाउ एंड बिफोर, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड दे आर शोइंग व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड. एंड नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स how often is the action done. I have told you twice, मैंने तुम्हें 2 बार बता चुकी हूँ. I have not seen him once and he often makes mistakes. And Sam called again, he frequently comes late. तो यहाँ भी देखो twice, मैंने आपको 2 बार बताया, मैंने उसको पहले नहीं देखा. and he often makes mistakes, वो हमेशा गलतियाँ करता है. एंड सैम कॉल्ड अगेन, सैम ने दोबारा बुलाया. एंड ही फ्रिक्वेंटली कम्स लेट, वो मतलब फ्रिक्वेंटली मीन्स मतलब अक्सर वो लेट आता है. तो ये हमें बताते हैं कि कितनी बार कोई चीज़ होती है. और इसलिए ये जो आपके एडवर्ब्स हैं, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी. अब थर्ड टाइप के आ गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. दीज एडवर्ब शो where the action is performed. Stand here means यहाँ पे खड़े हो जाओ. And he looked up, walked backward, go there. Then
ही वेंट अवे। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, हेयर, अप, बैकवर्ड, देयर एंड अवे, ऑल दीज आर द एडवर्ब ऑफ द प्लेस एंड दे आर शोइंग वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड. देन एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, दे शो हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज डन. ही रीड्स क्लियरली मीन्स वो रीड करता है, कैसे रीड करता है? क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ. दिस स्टोरी इज़ वेल रिटन. ये स्टोरी बहुत अच्छी लिखी गई है. मीन्स स्टोरी कैसे लिखी गई है? बहुत अच्छी लिखी गई है. द गर्ल वर्क्स हार्ड. जो गर्ल्स बहुत मेहनत कर रही है. यू शुड नॉट डू सो. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. ही फॉट ब्रेवली मीन्स वो कैसे लड़े. मीन्स जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हमें बताते हैं कि हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, हाउ और इन वॉट मैनर द एक्शन इज परफॉर्म्ड. Now the fifth one is adverb of degree or quantity. These adverbs show how much or in what degree or to what extent the action is performed. Here you can see you are partly right. तुम कुछ ठीक हो. I am fully prepared. मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ. He is rather busy. वो बहुत बिजी है. He was too careless. वो बहुत केयरलेस है. These mangoes are almost ripe. ये मैंगोज लगभग पक चुके हैं. तो ये हमें यहाँ पे ये जो एडवर्ब्स हैं विच आर रिटन इन रेड कलर लाइक पार्टली, फुली, रैदर, ट्रू, ऑलमोस्ट, ये शो करते हैं कि किस हद तक वर्क हुआ है, कि टू व्हाट एक्सटेंट द एक्शन इज परफॉर्म्ड. नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. अफर्मेशन मीन्स जो आपको यस बोलता है और निगेशन मीन्स जो आपको नोट बोलता है. A word which declares that something is true, जो चीज़ सच है, और something और some equivalent expression, और उसके कुछ equivalent है, और negative statement आती है जब judgment और a logical proposition आती है, तो फिर हम जो adverb of affirmation और negation को हम यूज़ करते हैं. He certainly won. He certainly went. Surely you are mistaken. I do not know him. Teachers should never agree to the illogical demands. And things turn out to be exactly the same as expected. अब देखो हम इनको हिंदी में देखते हैं. He certainly went. वो निश्चय ही चला गया. Surely you are mistaken. Surely means तुम निश्चित, मतलब निश्चय ही तुम गलती पे हो. I don't know him. मैं उसको नहीं जानता. Teachers should never agree to the illogical demands. तो जितनी भी इलॉजिकल डिमांड्स होती हैं, जो टीचर ने उसको कभी भी उसके लिए एग्री नहीं होते. एंड थिंग्स टर्न आउट टू एग्जैक्टली, और चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हुई जैसा हमने उनको एक्सपेक्ट किया था. तो यहाँ पे जैसे वर्ड हैं सर्टेनली, श्योरली एंड एग्जैक्टली, दे आर द एडवर्ब्स ऑफ द अफर्मेशन बिकॉज दे आर शोइंग द पॉजिटिविटी. एंड नॉट, नेवर, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ निगेशन. Then adverb of reason. These adverbs are used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. कोई भी चीज़ हुई है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हुई है वो, और इसके बारे में वो हमें बताता है. So let us see through the examples. There was no network, hence I switched off my phone. कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था इसलिए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया. तो इसमें ये बता रहा है कि उसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था. ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए वो वहाँ से चला गया, उसने स्कूल छोड़ दिया. आई स्टार्टेड रनिंग सो दैट आई डिडंट मिस अ ट्रेन. वो कहते कि मैंने जल्दी से भागना शुरू किया ताकि मेरी जो ट्रेन है वो मिस ना हो जाए. क्योंकि वो क्यों भागा, क्योंकि ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो. एंड ही वॉज लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट. वो वहाँ से चला गया क्योंकि वो लेट था. वाई इज इट सो हॉट इन साइड द बस. तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, हैंस, देयरफॉर, सो दैट, बिकॉज, वाई, दीज आर शोइंग द रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस. वो हमें बताते हैं कि चीज़ क्यों हुई है, उसके पीछे का क्या कारण है. सो आई थिंक you have understood the concept. So thank you children.